कि 9 लोगों से संसार में विरोध नहीं करना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए। कौन कौन? तब महर्षि ने अपने हृदय में अनुमान लगाया कि 9 लोगों से विरोध करने से अपना कल्याण नहीं हो सकता। कौन कौन 9 लोग हैं? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो, हाथ में तलवार है, उससे तुमने विरोध किया, उसके गुस्सा आ गई, तुरंत तलवार तुम्हारी तरफ घुमा सकती। इसलिए थोड़ा उस समय समता ले लीजिए, उसको जोश में मत लाइए। मर्मी दूसरा जो तुम्हारा मर्म जानता है, भेद जानता है, उसको विरोधी नहीं बनाना चाहिए। उससे अलग भी होना है तो समता से अलग हो जाओ, बस मिठास मिठास दूर हो जाओ। कहते हैं मित्र को जब छोड़ना हो तो बिना वाद विवाद किए हुए धन्यवाद देकर दिल से छोड़ दीजिए। अगर आपका मित्र धोखेबाज है, मित्र गलत है, छोड़िए, लेकिन झगड़ा करके मत छोड़िए, क्योंकि वो मित्र आपकी बहुत सी गहराइयों के मर्म को जानता है। उससे अगर विवाद हो जाएगा, नाराजी हो जाएगी तो बहुत सा नुकसान पहुंचा सकता है। घर का भेदी लंका ढावे। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु कहते हैं स्वामी को, जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, गुरुदेव हैं, जो पूजनीय हैं, उनसे कभी विरोध मत करो। यदि उनसे विरोध करोगे आशीर्वाद भी नहीं देंगे और तुम्हें कल्याण के लिए कोई ज्ञान भी नहीं देंगे। इसलिए उनसे भी विरोध मत करिए। स्वामी का चुप हो जाना, प्रभु का असंतुष्ट हो जाना और गुरु का तुमसे असंतुष्ट होना, इसी में तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा। क्योंकि गुरु, प्रभु, स्वामी, इनको तो जितना खुश रखोगे उतना ही फायदा है अपना। प्रभु चौथे सठ माने दुष्ट होता है। जो दुष्ट है उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। दुष्ट से विरोध करोगे वो न जाने तुम्हारे साथ में क्या प्रोग्राम बना दे दुष्टता का। तुम तो कुछ सोचोगे नीति अनीति भी, लेकिन वो दुष्ट कुछ नहीं सोचेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से गम खा करके साइड हो जाना चाहिए। दुष्ट से भिड़ो मत आप। प्रभु सठ धनी और धनवान से भी विरोध मत करो। धन भी एक शक्ति है, धनवान से विरोध मत ठानो। और प्रभु उसको भी कहते जिसके पास में प्रभुता है। प्रभुता माने जिसके पास में अधिकार है, पावर है, उसको भी प्रभु कहते हैं। प्रभुता संपन्न जो लोग हैं, अधिकार भी है, सब कुछ संपन्न है। एक व्यक्ति किसी नेता की निंदा करता था, सत्य घटना है, ये नहीं बताऊंगा कहाँ की। तो उस नेता से किसी ने बताया कि आपकी तो बहुत ज्यादा निंदा करता है और आपके हाई कमान की भी निंदा करता है, बड़ा विरोध करता है, तो हलचल मचा रखी। तो उसने नेता ने हंस कर कहा कि शांति रखो, समय आने पर इनको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। बूंदी का प्रसाद मिलेगा, कौन मिलेगा। तो कुछ नहीं किया उस नेता ने, चुनाव हो गया, जीत गया, सब बात खत्म हो गई। एक मयूर, वो निंदा करने वाले के हाथ से मयूर मर गया। उस मयूर के नाम से रिपोर्ट हुई, और मयूर राष्ट्र पंछी होता है, तो बहुत फर्स्ट क्लास केस बन गया। और निंदा करने वाला उसी में लटक गया, परेशान हो गया, जेल हो गई, छूटा ही नहीं। बोला इनको थोड़ा प्रसाद मिला है, और करेंगे तो बड़ा मिल जाएगा। कहां से कहां घटना चक्र घूम कर पहुंच गया। जितने बड़े लोग होते हैं वे जल्दी उलझते नहीं हैं। बड़े लोग बड़े सहनशील होते हैं, और बिना सहनशील हुए कोई बड़े बनते भी नहीं।
बड़े लोगों में बड़ी गंभीरता होती है, बहुत गम खा लेते हैं। और यदि आपको बड़े बनना है तो सबसे पहले बड़े सहनशील बनो, बड़े गमखोर बनो, तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। छोटी छोटी बात में उलझने वाले लोग, जरा जरा सी बात में गर्म होने वाले लोग, ये कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़े बनने के लिए बड़ी सहनशीलता रखना पड़ता है। गम खाना, कोई साधारण व्यक्ति गम नहीं खा सकता है, बहुत महान लोग ही गम खाते हैं। और जो तुम्हारे घर में गम खा ले, उसको ये मत समझना कि ये डर गया इसलिए गम खाया है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही गम खाता है, और बुद्धू आदमी बिल्कुल गम नहीं खाएगा। और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए गम भी खाइए। और अपनों की गम खाना बड़ा कठिन है। देवरानी जेठानी के बीच में गम खाने की आवश्यकता है, सासू बहू के बीच में गम खाने की जरूरत है, भाई भाई के बीच में गम खाने की आवश्यकता है, और परस्पर में भी ईमानदारी की जरूरत है। कई ऐसे केस आते हैं कि हमारे भाई ने हमारी जमीन लिखवा ली। मैंने कहा कैसे लिखवा ली, ये तो नियम से है नहीं। अरे बोले नियम वम के एक किनारे रखा, लिखवा लिया। दादागिरी कर रहा है। भाई भाई से दादागिरी करे, कितना बड़ा अन्याय है। अपने भाई को कुछ दे ना सको, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई का हिस्सा ले कैसे सकते हो। ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है, और ईमानदार व्यक्ति कंगाल नहीं रहता है। सहनशील व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। गम खाने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता है, और क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। हर समय गुस्सा में जलने वाला व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। समता सुमति शांति रखने वाला व्यक्ति, उसको खुद को पता नहीं है मैं कितनी ऊंचाई को छूऊंगा, वो एक दिन सबसे हाई पावर पर जाता है। इसलिए थोड़ा सहनशीलता रखो। जो नारी अपने पति की गम खा ले, वो नारी होने के साथ साथ नारायणी भी है। और जो नारी पति की छोटी सी बात से उलझ करके पति के ऊपर केस कर दे, वो नारी है। बस समझ लो कौन है वो नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। वो तो एक साधारण स्त्री है। और जो पुरुष अपनी पत्नी की गम खाकर उसको निभा लेता है, उसमें कुछ गलतियां हैं, क्षमा कर देता है। गलतियां ना होती तो जन्म ही ना होता, सृष्टि में मुक्ति हो गई होती आत्मा की। और जन्म हुआ इसका मतलब कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का भुगतान करने के लिए जन्म हो गया। अब एक दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करना चाहिए। बार बार गलती करे थोड़ा दंड भी देना चाहिए, और ज्यादा ही गलती करे तो उसको त्याग भी कर देना चाहिए। हमारे साथ में संत महात्मा आते हैं, बहुत अच्छे संत लोग रहते हैं। एक बार गलती करता है तो मैं उसे कुछ नहीं कहता, 3 बार करे तो कुछ नहीं, 8 बार करे तो कुछ नहीं, 10 बार करता है तो समझाता हूँ। फिर जब बार बार करता है तो मैं उसको क्षमा नहीं करता हूँ, मैं उससे क्षमा मांग लेता हूँ कि तुम मुझको क्षमा करना, अब मुझे छुट्टी दो महाराज, ने मेरा प्रवचन भी बिगड़ जाएगा तुम्हारे लफड़े में। कहाँ तक तुम्हें रोज रोज लेकर हम समझाते रहेंगे, तुम जाओ दूसरी जगह कहीं रहो, मुझे चौपट मत करो, मुझे जीने दो महाराज। हाँ, दुष्ट आत्माओं के साथ फिर ज्यादा कहाँ गुजारना। छुट्टी, और जिसको छुट्टी देता हूँ लास्ट तक निभा कर छुट्टी देता हूँ, फिर बोल देता हूँ कभी भी मत आना,
क्योंकि जब 2 साल में नहीं सुधरे, 3 साल में नहीं सुधरे, जहाँ सुधारने की कंपनी है वहाँ नहीं सुधरे, कंपनी का जो पूरा मेरे से नहीं सुधरे, अब तेरे को कोई सुधार मुश्किल। अब तेरे को कोई पीटे पाटेगा तो शायद सुधर जाए। तो जाओ निकलो, चलो हटो, झंझट कौन करे। क्योंकि मैं भी अपने माता पिता को छोड़ कर आया, भाई बहन परिवार सब छोड़ दिया। अब यहाँ दूसरे के पचड़े में उलझे रहो तो मतलब ही क्या निकला। प्रेम से रहो तो ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए शुभकामना फिर भी रखता हूँ। जब मिल जाते हैं तो उनको सहयोग भी कर देता हूँ। कभी मिल गए अचानक, हिम्मत बंधा देता हूँ, घबराना मत, कोई आपत्ति आएगी तो हम हैं मददगार, ऐसा भी बोल देते हैं, मनोबल बढ़ जाता है। एक बार गलती हो जाए तो भूल है, 2 बार 3 बार गलती हो जाए तो गलती गलती है, लेकिन बार बार गलती हो तो फिर वो अपराध है, और जिंदगी भर गलती हो तो तुम्हारी आदत है, अब कैसे छूटेगी। और गलती करने से आपका मनोबल, आत्मबल कमजोर होता है। ये तुम ये मत सोचना मैं गलती कर रहा हूं तो दूसरे लोगों को तकलीफ ज्यादा आ रही, आपका पूरा भविष्य और भाग्य बिगड़ रहा है। ये तुम्हारी गलतियां तुम्हारे भाग्य को कमजोर करती है, तुम्हारी भूल चूक त्रुटि तुम्हारी किस्मत को कमजोर कर देती है। सावधान रहिए, भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए कि आपकी किस्मत बुलंद बननी चाहिए। किस्मत कोई भगवान नहीं बनाता, किस्मत तुम अपने कर्म की कलम से ही बनाते हो। अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, परोपकार के कर्म करो, सेवा के कर्म करो, सुंदर स्वभाव बनाओ। सुंदर मकान बनाने के लिए महात्मा जी राजस्थानी आवाज है, बहुत मिर्चा खाकर बोल रहा है, मैं क्या बता रहा हूं। मकान सुंदर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी सुंदर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, साड़ी सुंदर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन स्वभाव और चरित्र को सुंदर बनाने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल दिल में प्रेम होना चाहिए। सुंदर मकान केवल सुविधा दे सकता है, शांति नहीं, लेकिन सुंदर चरित्र और सुंदर स्वभाव झोपड़ी के अंदर भी तुमको शांति दे सकता है। लेकिन जिनका सुंदर स्वभाव है, सुंदर चरित्र है, सुंदर विचार है, याद रखना वह झोपड़ी में उनको रहना नहीं पड़ता है, उनके लिए भी सुंदर भवन बन जाता है और उनका बहुत विकास होता है। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद। वैद्य माने डॉक्टर से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अचानक जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर से विरोध है तो डॉक्टर आपको जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी ले भी सकता है, सही इलाज नहीं करेगा या कुछ और दवा दे देगा। वैद्य से विरोध मत कीजिए। बंदी कवि और बंदी कवि, जो कवि लोग हैं, बंदीगण है, जो तुम्हारा गुणगान करने वाले लोग, उनसे भी विरोध मत कीजिए, अन्यथा वे कोई उल्टी कविता बनाकर गा देंगे तो तुम्हारा अपमान भी हो जाएगा। भानस माने भंडारी, जो भोजन बनाने वाला रसोइया है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, रसोई में नमक और शक्कर डालने के बजाय कुछ और भी थोड़ा डाल देगा तो राम राम सत्य है, और सत्य कहे मुक्ति है, इसलिए रसोइया से विरोध नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने वाला उनका कौन था? रसोइया ही तो था, जगन्नाथ नाम था उसका, उसने थोड़ा पॉइजन डाल दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। रसोइया, तुम्हारे रसोइया सब इधर बैठते हैं, इनसे विरोध मत करना। खैर ये ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि ये इनके तुम पति देव हो, आपकी रक्षा चाहती हैं। और नारियां करवा चौथ का पर्व मनाती हैं पति की उम्र बढ़ाने के लिए, उस दिन ध्यान करती हैं, व्रत रहती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। करवा चौथ के पर्व के दिन मन्नत करती हैं कि मेरे पति की उम्र बढ़ जाए,
लेकिन पति लोग कोई ऐसा पर्व नहीं मनाते हैं कि मेरी पत्नी की भी उम्र बढ़ जाए, कभी नहीं मनाते, क्योंकि जितनी उम्र है इसी में वो बहुत तंग हो गए। क्यों नहीं मनाते हो? तुम भी थोड़ा इनके लिए मनाइए कि इनकी भी उम्र बढ़े, दोनों की बढ़े, और दोनों साथ साथ जियो, साथ साथ खाओ पियो रहो। नारियों को ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए जो आपका पति ऊब जाए आपसे। एक सेठ जी की पत्नी मरी, लाश को स्नान कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी सज गई, लेकर चल दिए। आगे आगे पति चल रहा था, 4 लोग कंधा लगाए थे। एक नीम का पेड़ रास्ते में था, टेढ़ा पेड़, उसमें अर्थी टकरा गई। सावधानी नहीं रखा लोगों ने, अर्थी टकराई तो धक्का लगा, तो सेठ की पत्नी को होश आ गया। उसने हाथ हिलाया, बोली कहाँ लिए जा रहे हो? बोले शमशान घाट। बोले नीचे रख दो, मैं जिंदा हूँ, अभी नहीं, मुझे शमशान घाट ले जाना। वापस लौटा के घर लाई, 10 साल जिंदा रही। 10 साल बाद फिर मरी, फिर स्नान कराया गया, कफन ओढ़ाया गया, फिर अर्थी सजाई गई, फिर 4 लोग कंधा लगा कर चले, फिर उसका पति आगे आगे चला। तो जहाँ वो नीम टेढ़ा था वहाँ खड़ा हो गया पति। बोले इस जगह सावधानी रखना, एक बार अर्थी टकराई है तो 10 साल झेलना पड़ा है। बच के निकाल ले चलो, बेड़ा पार हो जाएगा।